Yes, Thank you. namaskar and welcome. Welcome. Thank you very much for inviting us. We are really excited. आपसे और आपकी टीम से मिलने और बात करने के लिए हम एक्साइटेड हैं। हम भी बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत Yes. मजा आने वाला है। सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलूंगा कि आप लोगों को ऐसे लगना चाहिए कि आप एक ड्राइंग रूम में हमारे साथ बैठे हैं और हम और राम राकेश और प्रियंका जी हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग तो पानी पीते रहते हैं और अगर कोई चाय वाय पीनी है चाय वाय मंगा लो, मस्त हो जाओ। एंड गपशप होने वाली है। एंड बातों में ही बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। योगेश जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं इस मीटिंग में सब लोग बहुत ही कमिटमेंट से और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आप बहुत ही शिद्दत से आपको सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में कि एमवे बिजनेस में आने से पहले स्टार्ट में आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, आप क्या कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे, उसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, क्योंकि हमको भी बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज का कि आपके और आपकी कैरिस्मेटिक डायमेंशन और आपकी टीम के साथ हम लोग आज बात करने वाले हैं। और हम जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे हमने इसके लिए, क्योंकि हमें भी पता है बहुत मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर हम अपनी स्टडीज की बात करें तो वी वर अबव एवरेज इन स्टडीज। मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया एमएससी फिजिक्स, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था। सो हम लोग पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे। तो जब मैं रुड़की यूनिवर्सिटी गया तो हमारी जो फैमिली थी वो जॉब क्लास फैमिली थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो हमारी फैमिली बिजनेस क्लास फैमिली बन गई थी, बिकॉज मेरे ब्रदर ने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट कर दिया था। सो ये 1988 की बात है और हम लोगों ने भाई साहब के साथ इस कंप्यूटर सेंटर को ज्वाइन किया और 10 साल तक हम अपने वो कंप्यूटर सेंटर को चला रहे थे। और कंप्यूटर से होने वाले बहुत सारे और काम भी, जैसे कंप्यूटर असेंबलिंग हुआ, जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग हुआ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, सबके लिए हमने कुछ ना कुछ इंतजाम किया हुआ था। मतलब मोटे तौर पे बोलें तो कंप्यूटर से पैसा बनाने के लिए जितने पापड़ बेले जा सकते वो सब हम बेलने को तैयार थे। और हमें कभी जिंदगी में ये लगा नहीं था कि हम कंप्यूटर्स के अलावा भी कुछ और काम करेंगे। हमें लगता था कि शायद हम इसी के लिए बने। और अराउंड 1998 में हमारे ही कंप्यूटर सेंटर पर पहले हमारे एक स्टूडेंट और फिर बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉय थे मिस्टर सचिन शर्मा, जिन्होंने हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया 1998 में जब जब ये स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। और बड़ा बड़ा मजेदार सा इंसिडेंस है कि उस समय किट के पैसे लगा करते थे 4200 रुपीज, तो हमने अपनी किट के पैसे भी दिए थे और अपनी अपलाइन की किट के पैसे भी दिए थे। स्टार्टेड दैट वे। प्रियंका कुछ बोलेंगे? आप प्रियंका के बारे में जानना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जैसे सरबजीत ने बोला कि हम में से हर किसी की स्टोरी बन रही होती है, बट मुझे लगता है एमवे बिजनेस ने हमें ये मौका दिया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे जो फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे। हम लोग 2 सिस्टर और एक ब्रदर हैं, एंड आई एम द यंगेस्ट वन। और बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर मैं पली बढ़ी। 12th के बाद मेरा एक कंप्यूटर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन के अंदर एडमिशन हो गया था इलाहाबाद में। और हम लोग रुड़की में रहते थे, बट मेरे फादर ने कि हॉस्टल नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो फादर के पास रहकर कर सकते हो वही करो, हॉस्टल मुझे नहीं भेजना। मतलब इस तरह का प्रोटेक्शन था फैमिली के अंदर। और क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड ने बात की कि हम इन लोग का कंप्यूटर सेंटर था, और इनके जो बड़े ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ है वो मेरी रियल सिस्टर भी हैं। तो एक चीज थी कि अगर कंप्यूटर्स के अंदर कुछ भी करना है तो वो उनके इंस्टीट्यूट से करना है, मतलब कहीं बाहर जाकर तो नहीं करना। सो उस बीच के 12th किया मैंने, देन उसके बाद ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। और मास्टर्स करते ही हमारी शादी हो गई। तो कंप्यूटर्स तो के अंदर तो बहुत कुछ नहीं हो पाया, बट शादी हो गई। और शादी के बाद जैसे उन्होंने बात की कि सचिन हमारे इंस्टीट्यूट पर थे, उन्होंने बिजनेस इंट्रोड्यूस किया और इस तरह से हमारा बिजनेस के लिए इंट्रोडक्शन हुआ। बट बिजनेस में आने के बाद ऐसा नहीं था कि मुझे एकदम क्लिक किया, ऐसा लगा कि बिजनेस को मैं बहुत इसके अंदर कुछ कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आज सिनेरियो बहुत चेंज है, बट 96 में हमारी मैरिज हुई थी और उस वक्त सिनेरियो ये होता था कि जो हमारी फैमिली का था, बेसिकली मैं बात करूं कि पढ़ाई लिखाई के अंदर जैसे बात हुई, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट थी। बट ये लगता था कि अगर पढ़ाई लिखाई की और सिर्फ एज अ हाउसवाइफ रहना है
तो क्या फायदा है उस पढ़ाई का, उस स्कॉलरशिप का भी क्या फायदा हुआ, मतलब ये लगता था। और उस सब के कहीं चलते हुए हमारे को ये बिजनेस का मतलब हम इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुए, और अभी इस तरह से बिजनेस ये मेरी लाइफ के अंदर आया, क्योंकि शायद मुझे एक चीज लगती थी कि लाइफ में अट्रैक्ट तो बहुत कुछ करता था, बहुत अच्छी चीजें अट्रैक्ट करती थी, घूमना फिरना भी, बढ़िया घर भी, और लेकिन कोई सॉल्यूशन मतलब ऐसा नहीं लगता था कि हम अपनी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे। ऑल दो वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी ये लगता था कि मुझे लगता था कि मैं इसके अंदर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ठीक। प्रियंका, जब ये बिजनेस आपकी लाइफ में आया, ये कौन से ईयर की बात है? इट वॉज 1998, 96 में हमारी मैरिज हुई, 97 में हमारे बीच हमारी बेटी आई, और ओके 98 में हम मतलब जब इंडिया में लॉन्च हुआ तभी हमारे पास ये बिजनेस आया। ओके और बहुत बार लोग ये बोलते हैं आज बिजनेस में, जब उनको प्लान दिखाया जाता है कि मैं वाइफ से पूछ कर बताऊंगा, बट हमारी फैमिली में ये बिजनेस कैसे आया कि मेरी बेटी छोटी थी, और मैं मेरे बेटी को लेकर मेरे पेरेंट्स के पास गई हुई थी, और जब मैं वापस आई तो जैसे इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली तो कंप्यूटर्स के बिजनेस में आ चुकी थी, लेकिन मैं शादी के बाद मैं कंप्यूटर सेंटर छोड़कर गई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे एक और बिजनेस मिला, दैट वाज एमवे बिजनेस। ओके मुझे लगता था कि ऑलरेडी इतना बिजी हैं तो कैसे कोई एक और बिजनेस हो पाएगा। ओके राइट राइट। तो ये जो सचिन थे, सचिन अलका को सभी जानते हैं। सचिन आपके कंप्यूटर सेंटर पे वो क्या कर रहे थे? वो ये हमारे कंप्यूटर सेंटर पर हमारा जो डिवीजन था कंप्यूटर असेंबलिंग और कंप्यूटर बनाने वाला, उसमें थे। और मतलब टीचर और साथ साथ वो मेंटेनेंस दोनों चीजें देखते थे। ओके 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 ओके। और इंसिडेंटली उनकी शादी भी हमारे कंप्यूटर सेंटर से हुई, क्योंकि अलका हमारे कंप्यूटर सेंटर पर ही जॉब करती थी उस टाइम। वाह। वाह तो सचिन तो भी वहीं जॉब कर रहे थे, अलका भी वहीं जॉब कर रही थी, और सचिन ने बिजनेस ज्वाइन किया, उसके बाद उनकी शादी हुई और सचिन ने आपको प्लान दिखाया। तो एग्जैक्टली जब सचिन ने आपको अप्रोच किया बिजनेस के लिए, तो क्या आपने एकदम से ज्वाइन कर लिया? क्या लगा, क्या हुआ उस वक्त? एक्चुअली जब सचिन ने हमें इस बिजनेस को दिखाया था तो सचिन उससे पहले भी कुछ ट्राई कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऑरिफ्लेम वगैरह किया था, लेकिन तब नाइदर ही वो सीरियस ना हम लोग कुछ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तब उन्होंने जब ये बिजनेस आने वाला था तो उन्होंने बोला था कि सर लीडर्स की ज्वाइनिंग हो रही है। तो अच्छा वो चीज अट्रैक्ट की थी कि लीडर्स की ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब कि कुछ जो लोग बिजनेस में आगे रहना चाहते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। अच्छा। फिर दूसरा, मेरे को ये भी नहीं समझ आया था कि इसको मना कैसे किया जाए। हम्म इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना कम है, इसके लिए एक अच्छे एम्प्लॉय को खोना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हम्म तो ही स्टार्टेड इट, जैसे आप भी कहते हैं, बहुत इनसिग्निफिकेंटली, हम्म नॉट थिंकिंग कि ये कोई हम ऐसी चीज ज्वाइन कर रहे हैं जो हम्म हमें बाद में फ्री कर देगा। हम्म। उस समय तो वी जस्ट स्टार्टेड। ओके ओके। तो मैं समझ गया कि आपकी ज्वाइनिंग नॉर्मली उस टाइम सबकी ज्वाइनिंग ऐसे ही हुई है। तो एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ज्वाइनिंग तो चलो हो जाती है, लेकिन आपने बहुत ही कमिटमेंट से काम किया और बहुत ही फास्ट भी आपने बिल्ड किया। तो वो कमिटमेंट आपके अंदर कैसे आई और कब आई, क्या हुआ? हम लोग जैसे बिजनेस हमने 2 महीने तक तो इस बिजनेस में कुछ नहीं किया। मतलब हमें लगा कि पर शायद ये बिजनेस ही हमारे लायक नहीं है। हम्म जैसे शुरू शुरू में होता है हमें। अच्छा, मजेदार बात यह कि जब हमें ये बिजनेस मिला था तो हमारा कंप्यूटर सेंटर 10 साल हो गए थे, हम काफी सेट हो गए थे कंप्यूटर सेंटर के अंदर, अपना सब चीजें एक तरह से रूटीन में चल रही थी। तो एक और चीज क्यों समझ नहीं आ रही थी, तो हमने 2 महीने कुछ नहीं किया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन 2 महीनों में हमारी अपलाइन कुछ ना कुछ करती रही और कुछ टीम्स में काम करती रही। तो हमें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पैसे बनाए और हम पैसे ना बनाए। तो दैट फैक्टर की, तो हमने इसे देखना शुरू किया। और जब 2 महीने बाद हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ में हम 9% चले गए, मोमेंटम का टाइम था। फिर सेकंड मंथ में हम 12% चले गए। फिर थर्ड मंथ में हम जो 2 लेवल रह गए थे, 3 और 6, वहां पर आ गए। अच्छा, जो बीच में छूट क्योंकि गए थे। छूट गए थे हम लोगों ने जो काम किया वो हमारा राम राकेश शर्मा सिस्टम चल रहा था। अच्छा तो उस समय पे हम लोग बहुत ज्यादा सुनते नहीं थे, और हमें ये भी नहीं पता था कि सिस्टम नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा। तो हमें जब बहुत मेहनत कर ली, लेकिन हम ऊपर नीचे हो रहे थे, तो हमें ये समझ में आया कि कुछ लोग हमारे आसपास के ग्रो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं हम में। और जिस समय हमने फिर वो देखा
कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सीख कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो हमने भी एक्चुअली वही चीज स्टार्ट करनी शुरू करी। मतलब पहला एक ऐसा सेमिनार हमने देखा जिसके बाद हमारी आंखें खुल गई कि ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। जब हम उस सेमिनार में गए तो हमने देखा कि जो लोग यहाँ से, जो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जो लोग इंडिया से यूएस चले गए और वहां पर कंप्यूटर्स के जॉब में थे और वो जॉब छोड़कर एमवे बिजनेस की वजह से फ्री हो गए, तो हमें लगा यार हम जिनको मानते हैं कि ये लोग बहुत बड़ी चीज है, वो ऑलरेडी इसको छोड़कर एमवे बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ तो है। देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट सीरियसली। और फिर जब हमने सिस्टम को समझा तो हमें समझ आ गया कि जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो लोग आ रहे हैं बिजनेस के अंदर वो भी सीखें। एंड जब वो हम समझ गए और जब सिस्टम में हमारी टीम के लोग आने शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ बनने लगी। बिल्कुल। तो ये मतलब है कि बेसिकली आपका टर्निंग पॉइंट एक सेमिनार में जाके हुआ, वहां जाके आपने बड़ी पिक्चर देखी और आपको जब पता लगा कि दूसरे कंट्रीज में आप ही की बैकग्राउंड से आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस से बड़े रिवॉर्ड पा रहे थे, तो बेसिकली आपको चेंज लगी और आपको लगा कि पूरी कमिटमेंट से काम करना फिर लगा ये करने लायक। हाँ, बिल्कुल करने लायक है। तो आपने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, आप फटाफट से इस बिजनेस में लेवल अचीव करते रहे। तो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप कर रहे थे जिन्होंने आपके लिए बढ़िया से काम किया, जिन्होंने आपको ग्रो करने में हेल्प किया, वो क्या था? एक्चुअली जो हमारा पहले 6 महीने का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर हमने ये सोचा कि जो हम जानते हैं अगर हमारी टीम के लोग भी जानेंगे और हमारे साथ कुछ कोर डिस्ट्रीब्यूटर खड़े हो जाएंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़िया होगी। तो हम, हमारे पास एक डायरी थी, उस डायरी में हम नंबर ऑफ कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स या कोर लीडर्स लिखा करते थे। तो हमने देखा कि तब हमने सेमिनार्स में सुना कि अगर आपकी टीम में 20 लोग आप जैसे काम करने वाले हैं जो एटलीस्ट 5 नाइट्स काम करते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी टीम क्वालिफाई हो जाएगी, 10,000 पीवी हो जाएगी। तो मैं आज भी पुरानी डायरी देखता हूं तो उसके अंदर मुझे दिखते हैं कि हम वो 20 नाम जब लिखने लगे थे तब हमारा बिजनेस 10,000 प्लस होने लगा था, और ये काम करने में हमें 12 महीने का वक्त लगा। बड़ा जबरदस्त फार्मूला आपने बताया है वैसे, और ये बड़ी सही बात है, आज भी ट्रू है कि अगर आपके टीम में 20 कोर हो जाएं जो कि 5 नाइट्स काम करते हो हफ्ते में, एक वीक में, तो आप 10,000 पीवी का बिजनेस कर जाओगे। तो आज भी ट्रू है, बल्कि आज शायद उससे कम में हो जाए कुछ। आज हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं। वी स्टार्टेड विद 6 प्रोडक्ट्स और फिर हमें अगला 1 साल लगा था एमरल जाने में। मतलब हम अराउंड जब स्टार्ट किया था बिजनेस तो हम जुलाई 2000 में एमरल्ड हो गए थे, और एमरल्ड के साथ साथ ही फाउंड, मतलब आई थिंक हमें सफायर, फाउंडर सफायर सब उसी टाइम पे हो गए थे। राइट। तो वो फिर वो जर्नी में मुझे लगा कि आई थिंक हमें कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो अपनी इनिशियल स्ट्रक्चर, मैंने इनिशियल स्ट्रक्चर 6 लाख की डाली थी, और उस 6 में से क्योंकि हम अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहे थे तो एक टीम जो वो लोकल थी वो बाहर चली गई थी, इसलिए डेवलप नहीं हुई, और एक टीम मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की थी, वो भी साइंटिस्ट थे, वो कलपक्कम चले गए, इसलिए बिल्ड नहीं हो पाई। तो 4 टीम में हम लोग डेव ड्राइव कर पा रहे थे, और उन 4 टीम को ही ब्रेक करके हम लोग एमरल गए। सो व्हेन वी वेंट एमरल तो हम 4 टीम से एमरल गए थे। नाइस। तो एक्चुअली उन दिनों में ना, जब जिसने भी काम किया तो उसका वर्क एथिक भी बहुत हाई था, और आप तो कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे, तो आपने कंप्यूटर सेंटर और एमवे बिजनेस दोनों पैरेलल कब तक चलाए? एक्चुअली हम लोगों ने 2001 तक कंप्यूटर सेंटर अपना रन किया। हम लोग जो आउट स्टेशंस करते थे वो सैटरडे और संडे में करते थे। सैटरडे और संडे में हम लोग क्या करते थे, मैंने जनरली जितना भी बिजनेस आउट स्टेशन बिल्ड किया वो बसेस से बिल्ड किया। अच्छा। क्योंकि हम रात में फिर हम, क्योंकि हमें लगता था कि अब अगर हम साइड से कुछ पैसा बना रहे हैं और वो पैसा हमारी जेब में नहीं आया तो प्रॉब्लम है। कार उस समय हमारे पास थी, लेकिन दैट टाइम हम लोगों ने क्या किया कि रात को हम सोते हुए जाते थे बसेस में, आउट स्टेशन जाते थे, बिल्ड करते थे। संडे को भी हम ये करते थे कि रात को अपना बसेस में वो नाइट वाला टाइम यूज करते थे, और अगले दिन सुबह फिर कंप्यूटर सेंटर पर होते थे। तो वो हमने, मतलब वो जो, उसी वजह से मैं लगता भी था कि जब हम फ्री हो जाएंगे तो काफी कुछ कर पाएंगे।
तो वो वाला जो टाइम था, हमारे 2 साल, अराउंड 3 साल हम कंप्यूटर्स और ये साथ साथ चलाते रहे। और मैंने देखा कि अगर कोई साथ साथ करना चाहे तो टाइम निकल आता है। मुझे लगता है जिस चीज का टाइम हम निकालना चाहते हैं उसका टाइम निकाल लेते हैं। सही इट्स बात, जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है। टाइम तो बहुत है, अगर इच्छा है तो निकल ही आता है। यस। तो आपके बच्चे कितने बड़े थे? मतलब आपकी शादी 96 में हुई, 97 में डॉटर हुई। 97 में डॉटर हुई, फिर बेटा आपका बेटा 2001 में हुआ, 2001 में। 2001 में बेटा हुआ। और बच्चे बहुत छोटे थे आई थिंक हम्म। जब हाँ आप बच्चे, लोग। हाँ। जब हम लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया बच्चे बहुत छोटे थे। और उसमें मैं ये बोलूंगी कि हमारी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि हमारे साथ हमारी मदर इन लॉ रहती थी, हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे। सो बच्चों को जो बच्चे हो या बड़े हो, मुझे लगता है माहौल एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि उस माहौल के अंदर डेफिनेटली हमें बहुत मेरे हस्बैंड के जो बड़े ब्रदर हैं वो भी बिजनेस के अंदर आ गए थे, और उस फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर हमें बिजनेस बिल्ड करने का भी मौका मिला, और अपने बच्चों को मतलब बच्चों को बढ़ते रहने का भी मौका मिला। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग जो सिंगल होते हैं उनके पास ये चैलेंजेस रहते हैं कि बच्चों को छोड़कर कैसे जाए। हमारे लिए वो चैलेंज नहीं था, लेकिन एक चीज थी कि हमने हमेशा इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें सेट करी। जैसे आउटस्टेशन की अगर हम बात करें, तो जिस वक्त हमारा कंप्यूटर सेंटर भी था, मेरी बेटी भी छोटी थी, और हस्बैंड बाहर जाते थे, तो हमारा एक सेट था कि हाँ हम लोग इतना टाइम फैमिली को देंगे, इतना टाइम बिजनेस को देंगे, और इतना टाइम कंप्यूटर सेंटर को देंगे। और उसमें उसके अंदर एक चीज थी कि क्योंकि बहुत बार बच्चे जब छोटे होते हैं तो लेडीज के पास ये सिचुएशन नहीं होती, बट उसके अंदर हमारी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। और मुझे लगता है वो हमारे बिजनेस को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल रहा, कि जो हमारी फैमिली थी वो हमारे, क्योंकि एक चीज तो थी कि फैमिली को बिजनेस का के बारे में तो बहुत आइडिया नहीं था, और मुझे भी जब शुरू किया था, लेकिन एक चीज थी कि फैमिली को मेरे हस्बैंड पर पूरा फेथ था, और मेरे को भी मेरे हस्बैंड पर पूरा फेथ था कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो हमारी फैमिली को बेस्ट देने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार वाइफ्स को मैं देखती हूँ, क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं था कि मुझे भी बिजनेस का बहुत बड़ा विजन मिला या बहुत कुछ समझ आया, लेकिन इन पर पूरा फेथ था कि अगर ये कुछ कर रहे हैं, कुछ किसी चीज के लिए कोई पैशन है, तो डेफिनेटली उसके अंदर मैं कोई हर्डल क्रिएट नहीं करने वाली, और जो मेरा बेस्ट सपोर्ट हो सकता था इन द स्टेशन और आउट स्टेशन, वो मैं देती थी। ओके। वेरी नाइस। तो देखो, आपने 96 में मैरिज हुई, 98 में बिजनेस आ गया, और पहले बेटी आई, और आप एमरल्ड हो गए, उसके बाद बेटा। हो चुके थे उसके बाद एमरल्ड होने के बाद बेटा है। तो यानी कि बिजनेस भी बढ़ता रहा, बच्चे भी बढ़ते बच्चे भी। रहे हाँ। साथ साथ में। बहुत सारे लोगों का ना ये रहता है हल्का सा ऑब्जेक्शन कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे पास जॉब है, हम कैसे बिजनेस को करें। तो आप एक परफेक्ट एग्जांपल हो कि बच्चे भी छोटे थे, कंप्यूटर सेंटर भी चलाया, और एमवे बिजनेस भी किया। और जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया कि टाइम अगर हमारी इच्छा हो तो निकल ही आता है। तो ये बहुत जबरदस्त आपने बात बताई। और रामकेश जी, उन दिनों में कोई ना कोई स्ट्रगल भी होती है, कोई ना कोई फनी मोमेंट्स भी होते हैं। कई बार हम आउट स्टेशन बिल्ड करने जाते हैं, कई बार कोई नहीं मिलता, तो कई बार नो शो भी होते हैं। तो कोई आपको इंसिडेंस याद है जो आप शेयर करना चाहोगे, आपके बिजनेस बिल्डिंग में कोई फनी या कोई इंटरेस्टिंग या कोई स्ट्रगल वाला इंसिडेंस? एक्चुअली वो तो हमेशा होते थे, राइट। क्योंकि मैं अब याद करता हूँ कि आज हमें, मान लीजिए बिजनेस को हम सीख रहे हैं, आज भी हम सीख रहे हैं, क्योंकि हर दिन नए लोग आते हैं, तो एक्चुअली लोग हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो हम लोग जब आउट स्टेशन करते थे तो उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता था। बहुत तरह के फनी मोमेंट्स हमारे साथ हुए। एक बार क्या हुआ कि आ, हम लोगों ने किसी को कैलमेक दी थी, तो वो हमारी मदर थी, तो वो अपने पास काफी सारे प्रोडक्ट रखती थी। तो जब हमने उसे दोबारा कैलमेक दी तो बोले आपकी बार कैलमेक के टेस्ट में फर्क है कुछ। अच्छा। हमने कहा क्या हुआ, मतलब क्या फर्क है? तो बोले पहले वाला तो टेस्ट बहुत अच्छा था, आपकी बार का टेस्ट अच्छा नहीं है। तो बोले इसमें 1-2 गोलियां बची हैं, वो लाके देते हैं। तो बाई चांस कैलमेक के अंदर कुछ और गोली रखी थी, जैसे वो चूरन वगैरह की होती हैं, हाजमोला टाइप। तो फिर हमने उनसे सॉरी बोला, और हमने उन्हें 2 कैलमेक दी कि भाई वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। तो फिर हमने उनको बताया। इसी तरह से बहुत तरह के इंसिडेंसेस हो रहे थे। एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने बोला कि आपका जो आज की डेट में जो बॉडी वॉश होता है, जेनेट बॉडी बॉडी शैम्पू होता था, कि आपका जो बॉडी शैम्पू है उसके अंदर झाग नहीं बनते। तो उन्हें बताया, तो मतलब उनको था कि बॉडी शैम्पू लगाने के बाद भी स्किन बहुत सॉफ्ट, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लगा हुआ है स्किन पर।
हाँ। तो जब उनको मतलब उनसे पूछा गया कि आप क्या चीज यूज कर रहे हो नहाने के लिए, तो पता लगा वो G&H बॉडी लोशन से नहा रहे थे। एक इंसिडेंस बड़ा प्यारा हुआ हमारा, जब हम बिजनेस बिल्ड करने जा रहे थे तो वी वर ऑन अ रूट टू हरिद्वार। तो किसानों ने कुछ एजिटेशन कर दिया और पूरा रास्ता बंद था। हम लोग कोशिश करके कुछ गांव के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली जब हमें लगा कि अब हम स्टक हो गए हैं पूरी तरह से, न पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, तो हम शांत बैठ गए। फिर हमने सोचा कि क्या हम किसी को जानते हैं इस रूट पर। हमें एक बंदे का ध्यान आया, हमने उसको फोन मिलाया। वो खुश हो गया, बोला अरे वाह आप तो बहुत बढ़िया है। वो हमें एक गांव था, लक्सर के पास कोई जगह थी, वहां गांव था, तो वो हमें पास के किसी जगह से लेने आया। फिर हम उसके घर गए और जहां मीटिंग करनी थी हम उनको हमने बता दिया, उसके घर पे फिर उसी के साथ कहीं फंक्शन में भी गए रात को तैयार होके, अपने तैयार वाले कपड़े तो रहते ही हैं। और उसके बाद फिर किसी तरह से फिर हम बाहर निकल के नेक्स्ट डे आए। तो वो भी बड़ा लाजवाब मोमेंट था कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर बिल्डिंग बिजनेस तो कितने तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। हम बिहार जब बिजनेस बिल्ड करने जाते थे तो ऑलमोस्ट हर बार कुछ ना कुछ होता था। तो और लेकिन बड़े फनी थे और हम बहुत एंजॉय करते थे उन्हें, बहुत एंजॉय करते थे हम उन मोमेंट्स को। पर ऐसा हुआ हमारे पास कि जो नो शो होते थे, उन नो शो में भी बहुत सारी कहानियां बनती थी। एक मेरी डाउनलाइन है जिसने मुझे एक बार फोन किया था कि सर मैं यहाँ से, वो आगरा में रहते हैं, तो उन्होंने बोला सर मैं अलीगढ़ पहुंच चुका हूँ और मेरे को बस स्टैंड पे एक बंदे ने रिसीव किया था और उसके घर मीटिंग करनी है। उसने कहा था आप 2 मिनट रुको, बस मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद से आधे घंटे से मैं उसका वेट कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा 1 घंटे और वेट करो और उसके बाद कुछ यहाँ पर जो यहाँ की सबसे बढ़िया चीज है वो खाओ और वापस आ जाओ। तो मुझे एक चीज लगी कि हम लोग अपना अगर बेस्ट देते हैं तो हमें बेस्ट मिलता भी है। बिल्कुल। और जहां जहां ऐसा हुआ मुझे लगा कि हमारा कुछ टाइम जो कल को खराब हो सकता था वो खराब होने से बच गया। राइट। जहां पर भी नो शो, बिल्कुल क्योंकि सही। वो शो मीशो तो था, हम तो थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो थे। कोई नहीं था पर हम थे और हम Yes. अब भी हैं। यही मजेदार बात है।